हरिओम, जय ओंकार। पीछे यूपी इलेक्शन 2022 के लिए कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद एक सज्जन का फोन आया, कहता गुरुजी आपने यूपी की तो बना दी, पंजाब की कब बना रहे हो। तो मैंने कहा कि पंजाब की बड़ी जल्दी बनने वाली है। तो उन्होंने स्पेशल एक बात कही, कहता गुरुजी आप आदरणीय भगवंत मान जी की कुंडली देखना और ये देखना कि क्या उनके भाग्य में मुख्यमंत्री का पद है। तो आज जो मैं लेके आया हूँ, आदरणीय भगवंत मान जी की कुंडली पर ही विश्लेषण करने वाले हैं कि ज्योतिष के अनुसार उनको मार्च अप्रैल 2022 में होने वाले इलेक्शन में भाग्य की कितनी सपोर्ट मिलने वाली है। देखो, वैसे तो कर्म प्रधान है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही तय करती है कि कौन एमएलए होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। पर इसके साथ साथ कर्म तो सभी ही करते हैं, पर उनमें से कई आगे निकल जाते हैं, कईयों को अपने कर्मों का पूरा फल नहीं मिलता। कईयों का भाग्य की सपोर्ट ज़्यादा होती है, कईयों की भाग्य की सपोर्ट कम होती है। केवल यहीं पर ही फर्क पड़ जाता है कि कौन आगे निकले और कौन पीछे रह जाए। तो आज पूर्ण निष्कर्ष तो ये नहीं निकलेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अभी तो जो मुख्यमंत्री के और कैंडिडेट हैं उनकी कुंडली पर विश्लेषण भी करना है और भगवंत मान की कुंडली देखने के बाद आदरणीय केजरीवाल जी की कुंडली भी देखनी है, क्योंकि केजरीवाल जी की जो ग्रह दशा है, उनके जो भाग्य की सपोर्ट है भगवंत मान जी को कितनी मिलने वाली है। क्योंकि जो सीनियर नेता है, सीनियर नेता के भाग्य का फल उनके जूनियर को भी पक्का मिलता ही है। तो अगली वीडियो आदरणीय केजरीवाल जी के कैरियर को लेकर, उनके भाग्य को लेकर, उनके भाग्य की सपोर्ट को लेकर आएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय सुखबीर बादल जी की कुंडली पर विश्लेषण भी करेंगे और उसके बाद ही पूर्ण निष्कर्ष निकलेगा कि किसका भाग्य ज़्यादा स्ट्रोंग है और किसका कम है। तो आज आदरणीय भगवंत मान जी की कुंडली जो 17 अक्टूबर 1972 समय 12 बजे स्थान संगरूर की मैंने नेट से उठाया है। इनकी धनु लगन की कुंडली है, लगनेश गुरुजी हैं और राशि इनकी मकर है। राशि के स्वामी शनिदेव हैं। लगन में राहु गुरु हैं, धन भाव में चंद्र हैं, शत्रु भाव में शनि है, दाम्पत्य भाव में केतु हैं, भाग्य भाव में शुक्र हैं, कर्म भाव में मंगल है और आय भाव में सूर्य और बुध हैं। तो सबसे पहले तो हम विश्लेषण करेंगे संक्षिप्त में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये पूरा ध्यान रखा गया है। केवल निष्कर्ष पे ही डायरेक्ट हम आएंगे। देखो, एक तो इनकी कुंडली में बुध द्वितीय योग बना हुआ है। ये आय भाव में बुध द्वितीय योग बहुत अच्छा योग होता है। और दूसरा, कर्म भाव में मंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो कर्म भाव में मंगल का होना, वो भी 17 डिग्री का है, बहुत मतलब युवावस्था का है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार बहुत अच्छा है। और भाग्य भाव में शुक्र में 20 डिग्री का है, ये बहुत अच्छा है, डिग्री भी अच्छी है, लगभग युवा ही है। और इसके अलावा भाग्य भाव में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा माना गया है। लगन में गुरु का बैठना, ऐसा कहते हैं कि यदि गुरुदेव केंद्र में कहीं भी बैठा हो तो कुंडली के हजारों दोष नष्ट हो जाते हैं। तो गुरुजी इनके केंद्र में और लगन भाव में बैठे हैं, जो बहुत ज़्यादा शुभ है। और आप ये कह सकते हो ये एक तरह से गज केसरी योग ही बना हुआ है, हंस योग भी इसको कह सकते हैं। पर इसमें थोड़ा सा जो एक नेगेटिव था वो है राहु और केतु। राहु केतु नीच राशि के हैं, पर क्योंकि गुरुजी लगन में हैं और लगन में गुरुजी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं, हजारों दोष खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली में तो राजयोग तो बहुत अच्छा बनता है। ये तो होगी कुंडली, लगन कुंडली।
तो लगन कुंडली तो इनकी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है उस साल होने वाला इलेक्शन, क्या उस साल का जो इलेक्शन होगा जैसे 2022 का भाग्य कैसा रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा योग होता है। यदि वर्ष कुंडली 2022 की देखें तो वर्ष कुंडली आदरणीय भगवंत मान जी की मीन लगन की कुंडली है। राहु पराक्रम भाव में है, बुध मंगल दाम्पत्य भाव में है, अष्टम भाव में सूर्य है, शुक्र और केतु भाग्य भाव में है, गुरु और शनि आय भाव में है, चंद्र व्यय भाव में है। तो इसमें बुध और मंगल की जो युति है बहुत अच्छी है। चंद्र का व्यय भाव में भी ठीक है और राहु वृषभ राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में है जो एक तरह से उच्च का ही रिजल्ट देते हैं। शुक्र भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में इनका शुक्र भाग्य भाव में लगन कुंडली में भाग्य में है और वर्ष कुंडली में भाग्य भाव में है। तो इस प्रकार से ये तो युति अच्छी है। बस एक इनकी जो युति जो खराब है, एक जो खराब है दोनों ही कुंडलियों में, वो है सूर्य। हालांकि लगन कुंडली में सूर्य आय भाव में है, बुध के साथ है, बुध तयोग बना हुआ है, फिर डिग्री कम है। और वर्ष कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम में है और 7वीं राशि में है, तो सूर्य नीच का है। तो दोनों की कुंडलियों का टोटल विश्लेषण करें तो आदरणीय भगवंत मान जी को अपना सूर्य मजबूत जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का कारक है, इज्जत का कारक है और वास्तव में जो राजनीति के अंदर जो मान प्रतिष्ठा मिलती है उसका मुख्य रूप से सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने केवल भगवंत मान जी की कुंडली पे विश्लेषण किया है संक्षिप्त रूप से, और टोटल विश्लेषण करने के बाद मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूँ कि वर्ष 2022 में होने वाले इलेक्शन में कुछ परिवर्तन तो होने वाला है, कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। अब लाभ कितना होगा, ये कहाँ तक पहुँच पाएगा, इसके लिए आदरणीय केजरीवाल की कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि उनकी भाग्य की सपोर्ट इनको कितनी मिलेगी। यदि उनके भाग्य की सपोर्ट इनको मिल गई तो निसंदेह ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके लिए मैं आदरणीय भगवंत मान जी को एडवांस में बधाई देता हूँ। और अब मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। हरिओम और जय ओकार।